आती हो तो सबसे इंटेलिजेंट है या नहीं है? नहीं है। क्यों है? चल बैठ जा। ऐसा है क्या जिसको हिंदी आती है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है? ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पता है कि हिंदी में मेरा नाम जितेंद्र है, मैं हांसी में रहता हूं और विजेंद्र भाई साहब का छोटा भाई हूं, और फिर कोई एक आदमी मिलता है जिसको गुजराती आती है, ना तुम्हें गुजराती आती ना उसको हिंदी आती, तो उसको ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? है? कौन बताएगा? उसको हिंदी नहीं आती, तुम्हें गुजराती नहीं आती। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? Who will give me answer? उसको मैं 100 रुपये इनाम के दूंगा। 100 रुपये चाहे बोलो, और जो गलत देगा उसको 50 रुपये, और जो सिर्फ देगा उसको भी 50 रुपये। बोलो हैं? बताओ बताओ बताओ। अरे 50 तो लूट लो। ओ बोलो, न्यू गले रहोगे तो जिंदगी में भी गले रह जाओगे हैं? अब ऐसा है, जब अगर हमें किसी बात का हिंदी में पता है तो जरूरी नहीं कि उसको हम इंग्लिश में बताएं। हिंदी में पता है तो पता है। हांसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिसार कौन से स्टेट में, और देश का प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। यही बात हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी सब में बात वही होती है हैं? अगर तुम इंग्लिश में बताओगे तो क्या नरेंद्र मोदी का नाम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। और क्या हिसार डिस्ट्रिक्ट बदल जाएगा तुम्हारा? तो क्या हंसी बदल जाएगी? तो बेटा ये है इस देश का दुर्भाग्य कि आज तक जब देश आजाद हुआ, और आज तक कितने साल हो गए बताओ? 75 साल हो गए ना। मन्ने भी कौन मेरा जब झूठ बोल गए तो मैं मान लूंगा, और जवाब भी ऐसे आना चाहिए। अगले को नहीं पता तो उसने किम्मी भी बता दो। आपा हो गए ना इंटेलिजेंट है? यो भी एक तरीका है मजे लेने का जिंदगी का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से यो देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, फिर अंग्रेज गए, तो यहां जो लोग थे वो कौन अफसर बने? वो अफसर बने जिनके बापू ने इंग्लिश आया करती है। उसके बापू ने उसके बेटे को सिखा दी, बेटे ने पोते को सिखा दी। बापू अंग्रेजा का चाटुकार था, उसका दादा, फिर उसका बाप आईएएस बन गया, फिर उसका पोता तहसीलदार बन गया। और टाइम टू चेंज। अब होगा क्या? होगा जोर से बोलो, होगा परिवर्तन। तेरी के सारा चूरमा नाश कर दिया है। कौन लाएगा परिवर्तन? आप लोग लेकर के आओगे बेटे। अब जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जिसका दादा आईएएस था, जिसका बाप एसडीएम था, उसका पोता तहसीलदार था, अब उसका पड़पोता नहीं लग पाएगा तहसीलदार, क्योंकि अब जमाना आगे आ गया है। अब इंग्लिश की वैल्यू नहीं। इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंसी। यू नो क्या कहना चाहता हूं? भाषा सिर्फ एक दूसरे के आचार विचार एक दूसरे को देने के लिए मात्र है। और इसको हमने मान लिया था कि जिसने अंग्रेजी आवा है वो सबसे इंटेलिजेंट है? मैं 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे देखे तुमने? 25 पैसे देखे थे? इतनी फीस थी मेरी। और 10वीं तक मन्ने किताब का अनुकूल मेरा था। कौन सी इलाका है? तो 10वीं तक घना ना पढ़ा गया था, थोड़े पढ़ा गया, क्योंकि पढ़ना पाछे पढ़े, जुगर में पाछे पढ़े। और फिर
यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता प्रोफेसर था, पीएचडी कर रखी है। क्या कर रखी है? और पढ़ाया करता कौन सा है? एमएससी वाला ने। किसको पढ़ाता था? और मेरे पढ़ाए हुए लग गए एसडीएम, डीसी, ये वो। तो कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत करना और भाषा से मत डरना। अब ये बताओ कि पड़ोस में गली में 10 नाम, 10 अपने दोस्तों का नाम कौन बता सकता है? कोई आप में से एक आदमी। आजा बेटा, आप आओ। अरे एक दूसरे की तरफ देख लो, ये चश्मे वाली बेटी आ गई। विनीता, आ जाओ। भाषण भूषण तो फिर दे लेंगे, भाषण तो मैंने बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे तो बढ़िया मोदी देश के है, नहीं तो मैं देश को। आ जाओ। ले बेटा बता, तेरे 10 जो तेरी दोस्त उनका नाम बता। कहीं भी हो तो इस पूरे हिंदुस्तान में जो तुझे नहीं जानता और तेरे दोस्त मान रखे उसके नाम बता। कोई भी हो, नोट करो। गुंजन, नोट करो भाई, कोई भी एक। अंजलि, अरे नाक में उंगली कौन दे रहे? प्रियंका, रुको भाई, पहला नाम गुंजन, जोर से बोलो। गुंजन। दूसरा अंजलि, तीसरा प्रियंका, चौथा साक्षी, पांचवा महक, छठा अंशिका, सातवां हीना, आठवां रवीना, नौवां कोमल और 10वां मुस्कान। और अब इसमें से 4 नाम कौन बताएगा? 4 नाम जो इस बेटी ने गिनाए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विनीता। जो मेरी बेटी विनीता ने गिनाए हैं उसमें से 4। आजा बेटा, तू ही आजा। शाबाश। पायल, हाँ, रिया, यशिका, सानवी। ठीक है, मैंने बताओगा, मुझे याद है को नोट डाउन करने के लिए कह रहा था मैंने। ठीक है, गलत है? अपने नहीं बेटा, जो उस दीदी ने बताए ना उसके दोस्तों के नाम बता। मुस्कान, हाँ ठीक है। ठीक है, यही खड़े रहे। दोबारा आ जाए बेटा, वापिस वही बेटी दोबारा आओ। अब दोबारा वही नाम बता। अब देखना क्या नोट करो। अंजलि, जोर से बोलो। अंशिका, गुंजन, कोमल, रवीना, मुस्कान, महक, साक्षी, हीना। कोमल, अंजलि, मुस्कान, हीना। और बता दे 4। क्योंकि मैंने इसको टारगेट 4 का ही दिया था। मैं इसको 8 का देता तो 8 हो जाता। रानी बेटा क्या नाम है? जोर से बोल। कुसुम, क्या बनेगी? आईएएस। आईएएस? क्या होता है आईएएस? आईएएस की फुल फॉर्म बता। इंटरनेशनल पुलिस सर्विस। अभी से बड़े कौन सी क्लास में है? 4th। बेटे फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में जियो। 4th की किताब पढ़ा कर ज्यादा आईएएस की ना सोचा कर है। जब टाइम आओगा तो सोच लेंगे आईएएस बनेगी, पायलट बनेगी, धनुष चलाओगी, किसी का सिर फोड़ेगी, तुम्हें क्या करेगी है? ये तेरी मम्मी तेरा बता दे आईएएस ना, उसने बेरा ना तन्ने बेरा। फिर मेरी बेटी हो जाएगी ना +2 में, फिर मेरे पास आएगी। फिर मेरी एक कंपनी है, क्या है? कंपनी। वह बालका की कुंडली देखे और देख के न्यू बता दे कि यो बनेगा हलवाई, और यो बनेगा आईएएस, और यो बनेगा पायलट। और मैं उसने एक सर्टिफिकेट दिया करूं। क्या दिया करूं बेटा? जिसमें लिख दिया करूं कि यो बनेगा अगर यो इतना पढ़ेगा तो। जाओ बेटा बैठ जाओ। तो अब बात ये है कि पढ़ाई का तरीका यही है। पढ़ाई को मुश्किल ना मानो। जैसे उस बेटी ने बता दिया,
अपने नाम बता दिए। ऐसे ये मैडम कोई भी बता देती है तुम्हें। अब बात ये कि तुम्हें ठीक ध्यान से सुनने हैं उसके नाम है। फिर जब वो दोबारा पूछे तो सारे बताने हैं। फिर वो टारगेट देंगी 40% नंबर लेने, तो तुम 40 ले लोगे, 80 के कहोगे तो 80, 100 के 100 जिसका ध्यान होगा 100 के 100 ले लोगे हैं। एक बार क्या हुआ कि आपके डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता? डॉक्टर, वेरी गुड, डॉक्टर पे बने। तो ऐसे ये बेटी थी ना, ऐसे ही डॉक्टर बन गई हुई। डॉक्टर में एडमिशन हो गया +2 के बाद। और जैसे एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद पहली क्लास जब लगी तो एक मरा हो सूर लिया है। और तेरी करे, अरे सूर नहीं, आदमी भी मरो डाला है। इवनु सोचते से डॉक्टर तो ईसा हो आया तो यार उस ऐसे नहीं है बेटे। जब हलवाई बनना होता है किसी को, मान लो किसी ने हलवाई बनना है तो क्या करेगा? वो किताब पढ़ेगा। यो जवाब कौन देगा? हलवाई बनना हो तो क्या करना पड़े? आजा बता। भाग क्या दौड़ के, जल्दी टाइम नहीं है, फिर स्कूल लगेगा, डिस्टर्ब हो गया स्कूल। बताओ और कोई? आजा ज्यादा घी खाने लगी है, खड़ी हो पड़ा इधर। ज्यादा घी नहीं खाते, बता। मम्मी का खाना सीखना पड़ेगा जब। ब्याह का हलवाई की बात कर रहा हूँ। हाँ? आजा, या जल्दी जल्दी ठा रही है हाथ में। आजा, क्या नाम है? दीक्षा। तो क्या करना पड़ेगा? मिठाई बनाना सीखना पड़ेगा। किससे? हलवाई से। या किताब पढ़नी पड़ेगी? नहीं पढ़नी पड़ेगी। और फिर मिठाई सीखनी हो तो आसी का सबसे बढ़िया कौन है? हलवाई। बट्टे सारे जलेबी खा खा के मस्त हो रहे हैं। तो अगर हलवाई बनना है तो हलवाई के पास जाना पड़ेगा। और हलवाई अच्छा बनना है तो गंगू के पास जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अच्छा बनना है हरियाणा पेड़े वाले के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह का डॉक्टर बनना, डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब डॉक्टर बना, तो डॉक्टर जब बनते हैं तो आदमी का शरीर ठीक करने के लिए डॉक्टर बनता है? तो वहां जो डेड बॉडी होती है, एक्सीडेंट में होगी और कहीं होगी, उनकी बॉडी मंगवाई जाती है और वो मोर्चरी में रखी रहती है। उस बॉडी को जब आप जाते हो वहां आप जब वहां पढ़ते हो तो उसको निकाल करके जो वहां के प्रोफेसर होते हैं, पहले वो डॉक्टर बनते हैं फिर प्रोफेसर बनते हैं, तो वो वहां डाल के उसको सिखाते हैं कि देखो ये हाथ होता है, ये टांग होती है, मुंह होता है, पहले ये सिखाते हैं। फिर उसको काट काट के अंदर से सिखाते हैं कि इसके अंदर देखो किडनी होती है, इसके अंदर हार्ट होता है, इसके अंदर मुंह होता है, इसके लंग होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ाई होती है उसकी, है कि स्किन होती है, स्किन में टिश्यूज होते हैं। फिर उसके बाद होता है कि इसमें ये केमिकल होता है, वो केमिकल होता है। फिर जिस चीज का डॉक्टर बनना होता है, मान लो औरतों का डॉक्टर बनना, हड्डियों का, तो हड्डियों के बारे में समझाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अगर मान लो माइंड का डॉक्टर बनना है तो उसका माइंड खोल के, जो मरा हुआ आदमी होता है ना, उसका दिमाग को पाड़ देते हैं पटाख से, और ऊपर से उसको दिखाते हैं कि देखिए इसमें कितने कितने बाल होते हैं, बेटी दे रही है। ऐसा नहीं होता बेटा, आदत हो जाती है? वो कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं होती, घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो ऐसे जो डॉक्टर बनना था वो डॉक्टर बनने गया तो एक मरा हुआ सूर लेके आया, मास्टर जो था, मास्टर कह लो, प्रोफेसर था, तो उसने यहाँ रख दिया। सारे के सारे बच्चे चारों तरफ हो गए और उसने कहा देखो बच्चों मेरे को फॉलो करना, मेरे को फॉलो करना। तो करने लगा, ठीक है सर। अब जैसे आपको क्या नाम मैडम? प्रतिभा। अब प्रतिभा मैडम अपनी क्लास को कह देगी हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ हाथ ऊपर, तो ऐसे करना पड़ता है। गुरु शिष्य का जो नाता बरतना पड़ता है। तो उसने कहा जैसे मैं करूँ वैसे आपने करना है। तो उसने क्या करा, एक उंगली, अब बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, कई दिन याद आओगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी, उसने उसके नाक में घुसोड़ी सूर के में और चाट ली है तरीके। और फिर उनको कहा सबको कि नाक में घुसोड़े और चाट लो। डॉक्टर बनना था ना, मजबूत बनाना था दिल तक। तो उन्हें सारे 18 वर्ग थे, वह बेटी थी ना जो कर रही थी, मैंने याद करी, उन्होंने खुद आकर अंगली दी चाट है। और किसी के उल्टी, किसी के ऊपर फिर 11 लाख बनना था। फिर उसने दोबारा इकट्ठे करे, सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पियाई, समोसे खुआए, हंसाया और राजी बोल जा गाने के ऊपर नचाए हैं। कौन सा गाना पसंद? राजी बोल जा। जब राजी बोल जा बनाते तो फिर उल्टे खुश हो गए, क्योंकि पीछे दे देंगे तो डॉक्टर बनना है। तो उसने कहा कि तुमने नोट करा
बोला सर क्या? कि मैंने नाक में यह उंगली दी थी और चाटी याद ली है, और हमने तो दी हुआ है चाटी है तेरी करे पढ़ना चाहिए ध्यान से। तो उसने कहा कि कंसंट्रेशन होना चाहिए। यू नो अबाउट द कंसंट्रेशन? जब भी मास्टर पढ़ा पूरा ध्यान से, नहीं दूसरी अंगली चाट जाओगे तुम हैं। और जब जी ना करे जिन्नू कहते मैडम आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज तो मैं पूरे अपना मजा जिंदगी का जो होया करे जाके आज नाचूंगा और मचूंगा और खूब खाऊंगा गोलगप्पे और ना किसी का कहना मानू और शाम तक लोगे छिक। क्यों? अगर एक आदमी को पूरी जिंदगी हलवा खिलाते रहो तो वो क्या कहेगा भाई? बेटा क्या कहेगा? है देखा कई बार क्या हो सके हलवा खा के भी आदमी बोर हो जाए। तो जब थारा नाच जी करे तो खूब नाच लो, एक दिन में बोर हो जाओगे, अगले दिन पढ़ लोगे। आज थारी मम्मी डंडा लेके पीछे पड़ी रहेगी कि बेटा पढ़ ले ना पढ़ाई में जिला के नाचनवा देखो नहीं, पढ़ो थमको नहीं। थारा नाचना गया है उसकी पढ़ाई की, थारा उसका बात जगह बांगड़ समझो। चलो अब ये है कि बहुत सारी बात होगी हरियाणी भाषा में आप लोगों को समझा दिया। अब ऐसे है कि बेटे पढ़े लिखे लोगों की तरह मैं आपसे बात करता हूँ कि पढ़ाई से नहीं डरना है। पढ़ाई ऐसे ही है जैसे गीत भजन सुन लिए फिर याद कर लिया, याद करके फिर किसी को बता दिया। जैसे उस बेटी के अपने स्कूल बच्चों का नाम याद था, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मम्मी पापा का। पढ़ाई भी ऐसे ही है। एजुकेशन इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? जोर से बोलो। एजुकेशन इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप बुलाओ बेटा। एवरीवन लिसन केयरफुली, ओके? एजुकेशन इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपीट अगेन। ओके देखो बेटे ऐसे है, जो भाषा है इस इंसान ने बनाई। चिड़िया की भी एक भाषा है, सो बांदर की एक भाषा। जैसे मैं सुबह सुबह गाय को जब डालता हूँ ना चारा, पहले मैं डालता नहीं था, फिर मेरे को एक दिन सपना आया, मैंने सोचा कि तू गलत कर रहा है, तुझे डालना चाहिए। क्योंकि जो बैल थे हमारे उन्होंने खेती की, अनाज हुआ, उनसे हमारे दादा परदादा को रोटियां मिली, फिर उनसे हम पैदा हुए, फिर आगे पैदा हुए हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जानवर कुत्ता बिल्ली जो भी है सबका अधिकार रहने का। एक इंसान का ये अधिकार नहीं है कि वो रहे यहाँ और सबको हटा दे। तो मैं उस गाय को कैसे बुलाता हूँ? है? ले 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 ऐसे बोलता हूँ, ले ले ले। और मैं ऐसे करता हूँ ना, भागी दौड़ी आ जाती है। तो ऐसे सबकी भाषा, चिड़िया की भाषा, ऐसे सबकी भाषा है। तो ऐसे ही इंसान की भी भाषा है। लंदन वालों ने अपनी बना ली, हमने अपनी बना ली, सरदारों ने अपनी बना ली, गुजरातियों ने अपनी बना ली। तो इसका मतलब ये ना है कि भाई हमने मराठी नहीं आती तो हम इंटेलिजेंट नहीं है? अंग्रेजी में जब ABCD भी नहीं आवे तो फिर भी नहीं सोच लियो कि हम इंटेलिजेंट हैं। एजुकेशन इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके, उससे आगे कुछ भी नहीं है। और लैंग्वेज इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंसी। भाषा जो है वो होशियार होने का निशानी नहीं है। और भाषा कैसे आती है? भाषा मैथमेटिकली नहीं आती कि भाषा जोड़ने लग जा। ही इज ए टीचर, रट्टे मार लो, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। आ जाए सारे बोला करो आपस में, गलत सलत ये वो, लड़की गर्ल का करो, हाथी ने एलिफेंट का करो, अपने आप आ जाएगी हैं। जैसे तुम सारे अमेरिका में रहोगे तो सब में अमेरिका में आओगी। अमेरिका में कोई झाड़ू मारे उसने भी इंग्लिश आवे तो हम सारे अंग्रेज बन जाओ, आपस में बोलना करो। क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको सीखना भी जरूरी है, लेकिन उससे डरना जरूरी नहीं है। और वो अगर किसी ने नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होगा। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो लोग भी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कवि बने, बड़े हलवाई बन गए, बड़े ठेकेदार बन गए। और सही मायने में तो जितने नेता है ना, एक ने कै कबूतर भी नहीं आए और पूरा देश चला रहे हैं। तो नेता तो बने जाओगे। अब नेता भी नहीं बना जाता, एक आधा टीका लगा के बेटी लगा रही, साधु बन जाइए, पहले हो गया गुजारा।
तो डरना नहीं है और सीखना है। पढ़ाई से भागना नहीं है, पढ़ाई सीखने की चीज है। खुश होके एक टीचर के प्रति बहुत आस्था रखनी चाहिए। आस्था समझते हो? टीचर ने यूं नहीं सोचा कि मेरा मार दिया इसका नाश हो जाए, यूं नहीं सोचना। मारा होगा किसी काम के लिए मारा होगा, पर में मारा तो मम्मी मार दे थप्पड़। ऐसे अब ये मैडम में देखो कितनी सुंदर सुंदर से पहन के आई है सूट। ये मैडम मेरी मिसिज भी लेक्चरर है और मेरा और उसका बंगड़ मेरा क्यों बात है। मैं घुस ओढ़े के मॉडलिंग करने जाओ है, मॉडलिंग का मसाला जो 15,000 साड़ी पहन लिए, ये तो भाज के पैर जाए तो उठा जाओ है। तो फिर चलो ये लड़ाई का विषय हो जाएगा। तो टीचर का कहना बहुत मारना है, उसको माँ जैसा मानना है। आते उसका हाथ लगा के देखा करो, न्यू प्रिंसिपल साहब आइयो, प्रिंसिपल का भी लगा के देखा करो, ये न्यू फिर डर निकल जाएगा। मैं जिस टीचर से पढ़ा हूं सबका गले मेरी यारी है, ये है। और यारी नहीं तो मैं बन गया प्रोफेसर और बनना तो था आईएएस, पाता तो कहते डीसी। चलो वो कोई बात नहीं, वो छोड़ो बात। अब बात यह कि पढ़ाई से न डरना ना भागना, खुश होके रहना है, जो जी करे वो करना है। और सारा काम कर लो, नाच के, खेल के, कूद के, मिठाई खा के, मामे के जाके, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दियो। क्योंकि हलवे तभी आदमी बोर हो जाए। और जो आदमी प्रकृति के बहुत नजदीक रहता है, नेचर के जो बहुत क्लोज रहता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी होता है। और जो गरीब आदमी होता है वो नेचर के बहुत नजदीक रहता है। नेचर जो होती है ना प्रकृति, उसके बहुत नजदीक रहता है। जितना गरीब होगा उतना नजदीक रहेगा प्रकृति का। और जितना अमीर होगा, जो कर मैं पहले था जम्मा गरीब, मैं रहा करता काम में, जोड़ बनाया करता, भैंस के सींग पकड़ के उसको ऊपर सवारी कराया करता, और बड़द ने भाज के पकड़ लिया करता है। तो कुत्ता आता तो उसके फट लाठी मारा करता। और मैं जाया करता तो शमशान घाट में रास्ता था हमारे खेत का, रात में पानी लगाने जाया करता है। सारा दिन लावणी कराया करता, लावणी करके सारी रात पानी लगाया करता। पानी लगा के अगले दिन थ्रेसर आ जाया करता, गहरे लगाया करता, गहरे लगा के फिर गेहूं निकल जाया करते, फिर गेहूं ट्राली में घाला करता। और ट्राली में घाल दी, ऊपर तो बारिश आ जाया करती, तो उसने घरा क्या कराया करता। या कौन बताओगा आखिरी वाली बात, किसका घर गेहूं वो है नहीं होती। आखिरी फिर क्या करना पड़े बेटा, गेहूं अगर ट्राली में डाल के घर के सामने आ जाए, क्या करना पड़े, अंदर लगनी पड़ी। तो फिर वो ठाठा के सिर पे भीतर गेड़ने पड़ा करते। पहले ना छोटी होया करती, छोटे छोटे दरवाजे होया करते, उसको मैं ताशड़ा धर के सिर पे और धम धम वो घेरना पड़ता। और फिर एक बड़ी दुख, सबसे बड़ी दुख की बात मेरा क्या थी, जितने की वहां रुपये आते ना सारे बैंक में जाया करते, एक भी शादी खुरमा खाने में नहीं मिला करता। जब मानू दुकान का आगे वो शीशा में खुरमे धरे रहते, देखी देखी जाते। और जो हमारे खेत में काम करनी थे ना, मजदूर थे, जब तड़ी पीछे ले जाते और फट तड़ी झोला भर लेते खुरमे का, और फिर वे हमने खुआया करते हैं। वो आदमी मेरे दोस्त हैं, तो वो पहले भी अमीर थे और ये बड़ी बड़ी नौकरी लाके भी अमीर है। तो जो प्रकृति के नजदीक रहेगा ना वो मजबूत रहेगा। मतलब सारे काम आवे हैं, सांप तो मैं नहीं डरूं, शेर तो मैं नहीं डरूं, हाथी तो मैं नहीं डरूं, खागड़ तो मैं नहीं डरूं, मानस तो मैं नहीं डरूं, तिरना मनना आवे, लावणी मनना आवे हैं, और कोई घनाई पाक पीठ में दूं। और बढ़िया सरकारी स्कूल में पढ़ोड़ा, सारी भाषा में मैंने पंजाबी में बोल दूं, हिंदी में बोल दूं, बढ़िया टीचर, बड़े ठाडू सारे रुपये मेरे पास है, बड़ी सारी गाड़ी, 4-5 फॉर्चूनर, ये वो एंड बैंड है, और तगड़े तगड़े बालक छोरे मेरे, और एक बहुत 24 घंटे लड़ाई करने वाली लेक्चरर मेरी घराड़ी। सारा ना है ना मजा सा। तो जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहेगा उसका जीवन उतना ही आनंदित रहेगा। वो क्या है कभी कौन रहे, बाढ़ आ गई ना, बाढ़ मान लो लाला दुनी चंद का छोरा, मान लो आसिम, बाढ़ आ गई है, आसिम आ गई बाढ़, और एक छोरा है डॉक्टर गर्ग का, एक छोरा है दुनी चंद का, और एक छोरा है उसका तो जोड़ मनाया करते। तो कौन सा ज्यादा डरेगा भाई बाढ़ से? कौन सा ज्यादा डरेगा? या सूर के हाथ में आंगली दूसरी डाल लगी है,
उन्हें कोई बात में के तो वो ज्यादा डरेगा जिन्हें तिरना नहीं आवा और वो जम्मा नहीं डरे जब तिरना आवे बाढ़ से छात कट जाओ पैर के कच्छना और लगा देगा लंटर पर चीज आगे निकलेगा है और वो रात में घेरा मर गया इस नीचे सोनिए। तो बेटे स्किलफुल होना है, स्किलफुल क्षमतावान होना है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठाडू टाइप आदमी, सारे गुण से उसमें जोड़ मेहनत से लेके पूरा देश में भ्रमण कराया, सबका मेरा पट्या सेठा के बढ़िया के पीछे देख लिए कड़े कड़े ठगे से, और उन नेता का भी देख लिया रामखोर कौन कौन है और कौन कौन चोर अफसर हैं और कौन कौन ईमानदार से, और सारे की खा के रोटी सारे खाया, बेईमान के भी खाया, अब तो सही था उसको भी खा ली, हर दिन सारे का जोड़ के पड़ गया प्रधानमंत्री। आरी बेशक रोटी खुआई हो जाए, गलत आदमी है उसका करेगा इलाज है। इसी तरह राहुल गांधी है, सब सच्चा है, देश के लिए भी करना है, लेकिन बेचारा ना तिरना आंदा, ना लावणी काटनी आंदी, ना कितने घूमेड़ा, ना स्कूल में जाएगा, तो उसके क्या हो जा साइकिल के कुत्ते फैल हो जाए आपने देखे हैं, चाहे उतर जाए जब क्या हो साइकिल आके चले को ना चले कौन चला थी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी स्कूटी ले लियो। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बच्चों के जीवन का मंगल कामना करता हूँ और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सारे स्टाफ को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।